दोस्तों भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। Tamil Nadu is becoming a prime brand ambassador for Make in India. आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर त्रिचुरपल्ली एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसकी इनॉग्रेशन करने गए हैं। तमिलनाडु के अंदर 44 लाख पैसेंजर्स कैरी कर सकती है। 1100 करोड़ का बजट लगाया गया है। और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। इग्नोर कर दिया ना टोटली हमें, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बड़ा दुख हो रहा है ना इस बात का। दुख क्यों नहीं होना, बनता भी है। तो भारत कितनी तरक्की कर रहा है, देखा ना कहाँ कितनी कर रहा है जी, कितनी कर रहा है तरक्की? बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। हमारे उतने खजाने में नहीं पैसे, डॉलर नहीं है, उधर उनके एक आम बंदे के पास डॉलर है, बिजनेसमैन के पास उतने डॉलर हैं। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं, और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसे आप सबने देखा कि 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 9 जनवरी को गुजरात जाएंगे और इस 10वें भव्य समिट का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी ग्लोबल ट्रेड शो में शामिल होंगे। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान में इस बात के भी चर्चे हो रहे हैं कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु जाकर ट्रिकी एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट की खास बात ये कही जा रही है कि इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी एयरपोर्ट से बहुत डिफरेंट है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु को मेक इन इंडिया का प्राइम ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस कर दिया है। और भारत की इन सभी प्रोग्रेस को देख के पाकिस्तान मीडिया भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की काफी तारीफ करता नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। दोस्तों, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है, एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी
जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े लात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक प्रोजेक्ट तमिलनाडु में जो है स्टार्ट किया, जिसकी कोस्ट की हम बात अगर करें तो बेसिकली उसकी कोस्ट है 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी कोस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, सेपरेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी एंड हायर एजुकेशन पर उन्होंने बहुत फोकस करना है, और जिसके लिए मुंतखब किए गए हैं 20,000 करोड़ रुपीस, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इसका इफ्तिताह किया। और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि आज भारत जो है 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ वो पूरे कंट्री यानी कि तमाम वर्ल्ड में लीड कर रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी लाजवाब है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अच्छी पॉलिसीज, उनकी अच्छी कैंपेन्स, और साथ ही साथ उन इंडिया के यानी कि हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और एक बहुत बड़ा पार्ट मेक इन इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। दैट्स व्हाई आज 5वीं बड़ी सुपर पावर है। सही। आपको पता है कि कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। और उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मैं इस पे कहूँगा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया की 1947 में 1.03 डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो अभी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे। इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। जब हज़रत अली का फरमाना है कि जब तक वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिनका जो इंसाफ है वो ना हो, तो जब तक हम ऐसे मामलात में रहेंगे और हमारी डेमोक्रेटिक नहीं होगी और गवर्नमेंट्स आए रोज़ तब्दील होती जाएंगी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया गुजरात में होने वाली समिट की तारीफ करता नजर आ रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ये बात खुल के कर रहा है कि एक तरफ भारत के गुजरात में इन्वेस्टमेंट लेकर 58 देश आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के लीडर पूरी दुनिया में अपना कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं। पर अब ये फर्क है कि पहले ये लीडर्स 4 साल में एक बार भीख मांगने जाते थे, और अब ये इतने बेशर्मी पे उतर आए हैं कि ये अब हर साल भीख मांगने चले जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें 2024 में भारत में हो रही इन्वेस्टमेंट की,
तो 2024 का जनवरी महीना भारत के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी साल 58 देश भारत में 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें HPCL और पावर ग्रिड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और दोस्तों, अजीम कौम पाकिस्तान के फेवरेट एलोन मस्क भी इस महीने जनवरी में भारत में अपने प्लांट लगाने की घोषणा करने वाले हैं। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत की इस सारी प्रोग्रेस की खबरों को लेके भारत के लिए बहुत खुश हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।